दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वह सिर्फ एक सामान्य समुद्री गतिविधि की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की गूंज है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के नक्शे को प्रभावित कर सकता है। अरब सागर की लहरों के बीच, जहां आमतौर पर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही और शांत समुद्री हवाओं का राज होता है, वहीं अब तनाव की एक ऐसी परत जम चुकी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। भारत के लिए चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि वह रणनीतिक दरवाजा है जो मध्य एशिया, अफगानिस्तान और उससे आगे के क्षेत्रों तक पहुंच का रास्ता खोलता है। वर्षों की कूटनीतिक मेहनत, अरबों डॉलर का निवेश और गहरे रणनीतिक दृष्टिकोण के बाद तैयार किया गया यह पोर्ट अब वैश्विक ताकतों के टकराव का केंद्र बनता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में चाबहार के आसपास असामान्य सैन्य गतिविधियां देखी गईं। यह गतिविधियां इतनी सूक्ष्म और योजनाबद्ध थीं कि पहली नजर में इन्हें सामान्य गश्त या अभ्यास समझा जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे जानकारी सामने आई, यह साफ हो गया कि इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। समुद्र में कुछ अनजान युद्धपोतों की मौजूदगी, निगरानी ड्रोन की बढ़ती संख्या और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की असामान्य हलचल ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। यह कोई साधारण संकेत नहीं था, बल्कि यह उस अदृश्य संघर्ष की शुरुआत थी जिसमें बंदूकें कम और रणनीतियां ज्यादा चलती हैं। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर के बीच लगातार संवाद हो रहा था। हर एक रिपोर्ट को बारीकी से जांचा जा रहा था, हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि समुद्र में कौन है, बल्कि यह था कि वह क्यों है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं था, बल्कि भारत की वैश्विक छवि और उसकी रणनीतिक साख का भी था। चाबहार पोर्ट भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वह क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना चाहता है। यह पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब के रूप में देखा जाता रहा है, जो चीन के समर्थन से विकसित हुआ है। ऐसे में चाबहार पर किसी भी तरह का दबाव या अस्थिरता सीधे तौर पर भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन जाती है। और यही कारण था कि जैसे ही खतरे के संकेत मिले, भारत ने कोई जोखिम नहीं लिया। भारतीय नौसेना, जो पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए जानी जाती है, तुरंत सक्रिय हो गई। पश्चिमी नौसैनिक कमान को हाई अलर्ट पर रखा गया। अत्याधुनिक युद्धपोत, जिनमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स शामिल थे, तेजी से उस क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। पनडुब्बियों को गुप्त रूप से तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में जवाबी कार्रवाई की जा सके। आसमान में निगरानी विमान और समुद्री टोही एयरक्राफ्ट लगातार चक्कर काट रहे थे। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन असली कहानी सिर्फ सैन्य तैनाती की नहीं है, बल्कि उस संदेश की है जो भारत ने दुनिया को दिया। यह साफ कर दिया गया कि चाबहार पर किसी भी तरह का दबाव या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रभाव का प्रतीक है। और जब बात राष्ट्रीय सम्मान की हो, तो भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम ने हलचल मचा दी। कई देशों ने स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी। कूटनीतिक चैनलों के जरिए संवाद बढ़ा दिया गया। कुछ देशों ने शांति और स्थिरता की अपील की, जबकि कुछ ने चुपचाप अपने हितों के हिसाब से स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। यह वही क्षण था जब हर देश अपने अपने पत्ते संभाल कर खेल रहा था। समुद्र के उस हिस्से में जहां अब तनाव की लहरें उठ रही थीं, हर एक मूवमेंट का मतलब था। हर एक जहाज की दिशा, हर एक रेडियो सिग्नल, हर एक उड़ान, सब कुछ एक बड़े शतरंज के खेल का हिस्सा बन चुका था। और इस खेल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव में बदल सकती थी। भारत के लिए यह स्थिति एक परीक्षा की तरह थी। एक तरफ उसे अपनी ताकत दिखानी थी, तो दूसरी तरफ स्थिति को नियंत्रण में भी रखना था।
यही कारण था कि जहां एक ओर सैन्य तैयारियां पूरी थीं, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक प्रयास भी जारी थे। बैक चैनल बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा था कि भारत की स्थिति कमजोर न पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आज के दौर में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, बल्कि वे रणनीति, कूटनीति और तकनीक के स्तर पर भी लड़े जाते हैं। चाबहार के आसपास जो कुछ हो रहा है वह उसी आधुनिक संघर्ष का उदाहरण है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और हर निर्णय के दूरगामी परिणाम होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह तनाव धीरे धीरे कम हो जाएगा या यह किसी बड़े टकराव की शुरुआत है? क्या भारत ने जो लाल रेखा खींची है वह कायम रहेगी या उसे चुनौती दी जाएगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। एक बात साफ है, भारत अब पहले वाला देश नहीं रहा जो दबाव में आकर फैसले बदल दे। अब वह अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार है, चाहे वह समुद्र हो, जमीन हो या कूटनीतिक मंच। चाबहार की यह कहानी सिर्फ एक पोर्ट की नहीं, बल्कि उस नए भारत की कहानी है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो अपने फैसलों पर अडिग है और जो वैश्विक मंच पर अपनी जगह को मजबूती से स्थापित करना जानता है। और जब समुद्र की लहरें इस तनाव की कहानी को अपने साथ दूर दूर तक ले जाएंगी, तो दुनिया यह जरूर याद रखेगी कि उस वक्त भारत ने क्या रुख अपनाया था। एक ऐसा रुख जो न सिर्फ ताकत का प्रतीक था, बल्कि संतुलन, संयम और संकल्प का भी उदाहरण था। समुद्र में पहले से मौजूद युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और पूरे क्षेत्र को एक सैन्य कवच में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक सीधा संदेश था। भारत अब सिर्फ देखेगा नहीं, जवाब देगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। चाबहार के भारतीय टर्मिनल के आसपास की गतिविधियों को तुरंत रोक दिया गया है। यह कदम किसी नुकसान की वजह से नहीं, बल्कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है, भारत पहले अपने लोगों को बचाता है, फिर जवाब देता है। लेकिन असली तनाव उस जगह पर है जहां दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री गली मानी जाती है। वही जगह जहां भारत के 28 व्यापारिक जहाज और सैकड़ों भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। विदेशी नौसेनाओं की मौजूदगी ने इस इलाके को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, हर एक जहाज को घेरा जा रहा है। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। दिल्ली से जो आदेश निकला उसने पूरे समुद्री समीकरण को हिला दिया। भारत ने अपने 2 सबसे घातक और आधुनिक युद्धपोतों को सीधे उसी इलाके की ओर रवाना कर दिया है जहां सबसे ज्यादा खतरा है। इन युद्धपोतों का मिशन बिल्कुल साफ है, भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालना और किसी भी तरह के दबाव को खत्म करना। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है, यह एक रणनीतिक चाल है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर उसके व्यापारिक जहाजों या नागरिकों को रोका गया तो जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं होगा। समुद्र में जो ताकत उतारी गई है वह इस बात का संकेत है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा हर स्तर पर करेगा। इसी बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। भारत ने सीधे तौर पर यह संदेश भेजा है कि उसके बुनियादी ढांचे या नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को सीधा हमला माना जाएगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक स्पष्ट रेखा है जिसे पार करने का मतलब होगा गंभीर परिणाम। दुनिया की नजरें इस समय जिस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, वह केवल किसी एक समुद्री क्षेत्र या 2 देशों के बीच बढ़ते तनाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत है जहां हर कदम के पीछे एक गहरी रणनीति, एक दूरगामी सोच और एक स्पष्ट संदेश छिपा होता है। भारत ने जिस तरह से इस पूरे परिदृश्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा,
बल्कि वह उन चुनिंदा ताकतों में शामिल हो चुका है जो परिस्थितियों को अपने अनुसार आकार देने की क्षमता रखती हैं। समुद्र में युद्धपोतों की तैनाती कोई साधारण सैन्य गतिविधि नहीं होती। इसके पीछे एक स्पष्ट संकेत होता है कि देश अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और जब यही तैनाती एक संगठित सुरक्षा घेरे के रूप में दिखाई देती है, तो यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बन जाती है। भारतीय नौसेना के जहाज जिस तरह से उस संवेदनशील इलाके में सक्रिय हैं, वह यह दर्शाता है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह उन सभी स्थानों पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहता है जहां उसके आर्थिक, रणनीतिक और नागरिक हित जुड़े हुए हैं। इसी के समानांतर आसमान में निगरानी बढ़ाना एक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आधुनिक युद्ध और तनाव केवल जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सूचना, तकनीक और रियल टाइम इंटेलिजेंस इस पूरे खेल को तय करते हैं। भारत ने जिस तरह से हवाई निगरानी को मजबूत किया है, वह यह संकेत देता है कि वह हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, हर संभावित खतरे को पहले ही भांपने की कोशिश कर रहा है और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर जो दबाव बनाया जा रहा है, वह इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक जटिल और प्रभावशाली बना देता है, क्योंकि आज के समय में केवल सैन्य ताकत ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि वैश्विक समर्थन, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थिति को अपने पक्ष में रखना और विरोधी को अलग थलग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। भारत ने इन तीनों मोर्चों, समुद्र, आसमान और कोसा और कूटनीति पर एक साथ जो सक्रियता दिखाई है, वह यह स्पष्ट संकेत है कि उसकी रणनीति बहुआयामी है और वह किसी भी एक विकल्प पर निर्भर नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने कहीं भी घबराहट या दबाव के संकेत नहीं दिए हैं। इसके विपरीत उसके हर कदम में एक आत्मविश्वास दिखाई देता है, एक ऐसा विश्वास जो यह दर्शाता है कि वह स्थिति को समझ रहा है, उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखता है और यदि आवश्यकता पड़ी तो निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। समुद्र में बनाए जा रहे सुरक्षा घेरे का महत्व केवल इतना नहीं है कि वह भारतीय जहाजों की रक्षा करेगा, बल्कि यह उन सभी ताकतों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं कि भारत अब एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है। भारतीय झंडा लहराते जहाजों के चारों ओर तैयार किया जा रहा यह कवच एक तरह से उस नई सोच का प्रतीक है जिसमें देश अपने नागरिकों और अपने व्यापारिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और उन्हें किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रखने का संकल्प दिखाता है। इसी बीच यह खबर कि कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलने लगा है, इस बात का संकेत है कि भारत की रणनीति केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी प्रभावी साबित हो रही है। हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है और खतरे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो बदलाव दिखाई दे रहा है वह यह दर्शाता है कि भारत ने इस पूरे समीकरण में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। विदेशी ताकतों के लिए अब यह आसान नहीं रह गया है कि वे भारत के जहाजों को रोक सकें या उस पर दबाव बना सकें, क्योंकि अब हर कदम का जवाब मिलने की संभावना है और वह भी योजनाबद्ध तरीके से। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या यह केवल शुरुआत है? क्या यह तनाव आने वाले समय में और अधिक गहरा हो सकता है? क्योंकि इतिहास यह बताता है कि जब भी किसी क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलता है तो वह केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह कई नए समीकरणों, नए गठबंधनों और कभी-कभी नए संघर्षों को जन्म देता है। भारत की वर्तमान रणनीति यह दिखाती है कि वह किसी भी संभावित स्थिति के लिए तैयार है, लेकिन यह भी सच है कि हर कदम का एक प्रतिक्रिया होती है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य शक्तियां इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह टकराव किस दिशा में जाएगा, लेकिन एक बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है कि भारत ने अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित कर लिया है। अब वह केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा,
बल्कि वह उन देशों में शामिल हो चुका है जो वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और यही कारण है कि अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, बल्कि यह है कि अगला कदम कौन उठाएगा, कब उठाएगा और उसका प्रभाव कितना व्यापक होगा। क्योंकि इस खेल में हर चाल केवल एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। क्योंकि जिस तरह की तैनाती और बयान सामने आ रहे हैं वे साफ इशारा कर रहे हैं कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों और अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा है, और अगर इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं तो वह पीछे नहीं हटेगा। यह नया रुख है, यह नई नीति है, और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। अब नजरें टिकी हैं उस अगले कदम पर जो इस पूरे खेल की दिशा तय करेगा। क्या विदेशी ताकतें पीछे हटेंगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? क्या सभी भारतीय जहाज सुरक्षित लौट पाएंगे? और सबसे अहम, क्या भारत की यह रणनीति पूरी तरह सफल होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले घटनाक्रम में छिपे हैं। लेकिन एक बात साफ है, इस बार भारत सिर्फ देख नहीं रहा, खेल को नियंत्रित कर रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब इसी समुद्री मोर्चे पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर बड़े देश के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। भारत ने सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि आसमान में भी वह कदम उठा लिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जो अब तक सिर्फ तैयारी मानी जा रही थी वह अब खुलकर एक्शन में बदल चुकी है। और इस बार भारत ने जो किया है उसे पुराने किसी भी ऑन ऑपरेशन से तुलना करना गलत होगा। यह उससे कई गुना बड़ा, कई गुना तेज और कई गुना ज्यादा निर्णायक है। सूत्र साफ बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना को हाईएस्ट अलर्ट पर डाल दिया गया है और सबसे एडवांस लड़ाकू विमान सीधे उस क्षेत्र के ऊपर एक्टिव कर दिए गए हैं जहां से पूरे संकट की जड़ जुड़ी हुई है। यह सिर्फ गश्त नहीं है, यह एक क्लियर कॉम्बैट सिग्नल है। आसमान में जो मूवमेंट दिखाई दे रही है वह यह बताने के लिए काफी है कि भारत अब सिर्फ अपने समुद्री जहाजों की सुरक्षा नहीं कर रहा बल्कि पूरे एयर स्पेस को अपने नियंत्रण में लेने की दिशा में बढ़ चुका है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह खबर आधिकारिक तौर पर कंफर्म हुई कि भारत ने अपने सबसे घातक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिया है। और यह कोई सामान्य तैनाती नहीं बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीतिक और बहुस्तरीय सैन्य योजना का हिस्सा है जिसने पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अचानक बदल दिया है। यह वही ताकत है जिसने पहले भी कई मौकों पर दुश्मनों को चौंकाया था, लेकिन इस बार जो ऑपरेशन चल रहा है उसका स्केल और इंटेंसिटी दोनों पहले से कहीं ज्यादा बड़े और व्यापक हैं। यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं है बल्कि एक स्पष्ट और सख्त संदेश है कि अगर भारत को चुनौती दी गई तो उसका जवाब सीमित, प्रतीकात्मक या रक्षात्मक नहीं रहेगा बल्कि वह पूरी ताकत और तैयारी के साथ सामने आएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इन लड़ाकू विमानों को इस तरह से तैनात किया गया है कि वे बिना रुके लंबे समय तक ऑपरेशन में रह सके, और यह संभव हुआ है उनकी अत्याधुनिक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता के कारण, जो उन्हें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा देती है, जिससे वे घंटों नहीं बल्कि दिनों तक लगातार संवेदनशील इलाकों के ऊपर निगरानी और नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि अब सिर्फ समुद्र ही नहीं बल्कि आसमान भी पूरी तरह एक्टिव वॉर जोन में बदल चुका है, जहां हर मूवमेंट पर नजर है और हर संभावित खतरे का जवाब देने के लिए तैयारी पहले से मौजूद है। यहीं से शुरू होता है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि यह ऑपरेशन सिर्फ एक आयाम तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर का उदाहरण है, जहां जमीन, समुद्र और आसमान तीनों को एक साथ जोड़कर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाया गया है। जहां एक तरफ समुद्र में भारतीय युद्धपोतों ने एक मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बना लिया है, वहीं दूसरी तरफ आसमान से यह एयर कवर उस पूरे ऑपरेशन को एक ऐसी ढाल दे रहा है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग असंभव हो गया है। भारतीय नौसेना के जहाज न केवल अपने उन्नत रडार और मिसाइल सिस्टम के साथ किसी भी समुद्री खतरे को रोकने के लिए तैयार हैं, बल्कि वे अब एयरफोर्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयरिंग
और कोऑर्डिनेशन के जरिए एक संयुक्त युद्ध प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी ताकत भारतीय जहाजों के करीब आने की कोशिश करती है तो उसे सिर्फ समुद्र से ही नहीं बल्कि ऊपर आसमान से भी जवाब मिलेगा, जहां पहले से तैनात लड़ाकू विमान हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी खतरे को सेकंडों में निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं। यह दोहरी नहीं बल्कि तिहरी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें सैटेलाइट सर्विलांस, एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी शामिल हैं, जो दुश्मन के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को जाम करने की क्षमता रखते हैं। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के सिद्धांत पर आधारित किया गया है, जहां हर प्लेटफॉर्म, चाहे वह एक फाइटर जेट हो, एक युद्धपोत हो या एक ड्रोन, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक साझा कमांड सिस्टम के तहत काम कर रहा है। इससे न केवल प्रतिक्रिया की गति बढ़ती है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया भी बेहद सटीक और प्रभावी हो जाती है। यही कारण है कि इस ऑपरेशन को सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि एक रणनीतिक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तैनाती का उद्देश्य केवल तत्काल खतरे का जवाब देना नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश भी है, जिसमें भारत यह दिखाना चाहता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने हितों और अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। यह एक तरह से डिटरेंस यानी निवारक रणनीति का भी हिस्सा है, जहां ताकत का प्रदर्शन करके संभावित दुश्मनों को पहले ही यह संकेत दिया जाता है कि किसी भी आक्रामक कदम की कीमत बहुत भारी होगी। और इस बार भारत ने जो कदम उठाया है वह उसी दिशा में एक बड़ा और निर्णायक संकेत माना जा रहा है। इस ऑपरेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सिस्टम को भी उतनी ही मजबूती के साथ तैयार किया गया है जितना कि फ्रंटलाइन फोर्स को। लंबी दूरी की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग केवल तभी संभव है जब उसके पीछे एक मजबूत सप्लाई चेन, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकअप सिस्टम मौजूद हो, और भारत ने इस मामले में भी अपनी तैयारी को पूरी तरह से साबित किया है। एयरबेस से लेकर फॉरवर्ड ऑन ऑपरेटिंग लोकेशंस तक हर जगह पर जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी स्थिति में ऑपरेशन की गति और प्रभावशीलता पर कोई असर न पड़े। इसके साथ ही इस पूरे ऑपरेशन में साइबर और इलेक्ट्रॉनिक डोमेन को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों और सैनिकों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह डेटा, कम्युनिकेशन और डिजिटल सिस्टम पर भी निर्भर करता है। भारत ने इस क्षेत्र में भी अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि दुश्मन न तो उसके सिस्टम को बाधित कर सके और न ही उसकी रणनीति को समझ सके। यह एक ऐसा समन्वित प्रयास है जिसमें हर स्तर पर तैयारी और सतर्कता दिखाई देती है। यह पूरी स्थिति एक स्पष्ट संकेत देती है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह पहले से तैयारी करने वाला, रणनीतिक रूप से सोचने वाला और हर संभावित खतरे का पूर्वानुमान लगाने वाला देश बन चुका है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने न केवल अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि वह आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को पूरी तरह समझता है और उसी के अनुसार अपनी रणनीति को ढाल रहा है। अब यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जिसे नजरअंदाज करना किसी भी विरोधी के लिए आसान नहीं होगा। समुद्र, आसमान और कूटनीति तीनों एक साथ एक्टिव। दिल्ली से मिले संकेतों के अनुसार यह फैसला बहुत सोच समझकर लिया गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने आर्थिक हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और यही वजह है कि इस बार जो एक्शन लिया गया है वह सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि एक प्रीएम स्ट्राइक की तरह देखा जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा यह है कि इसे पूरी तरह समन्वय के साथ चलाया जा रहा है। नौसेना और वायुसेना के बीच जो तालमेल दिख रहा है वह पहले कभी इस स्तर पर नहीं देखा गया। हर मूवमेंट प्लान है, हर कदम का बैकअप तैयार है। इसका मतलब है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार बैठा है, चाहे वह सीमित तनाव हो या फिर बड़ा टकराव।
उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम का असर साफ दिखाई देने लगा है। जिन ताकतों ने अब तक दबाव बनाने की कोशिश की थी, उनके रुख में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही गहरी और सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और अहम विषय के साथ। धन्यवाद।